बताते हैं कि बुध वृष लग्न वाले को क्या फल देगा। बुध यानी बुद्धि का देवता, यानी समझिए युवा ग्रह है, व्यापार हुआ, बिजनेस हुआ, वाणी का भाव होता है का ग्रह है। वाणी का यानी आप अपने वाणी द्वारा जो है समझिए कमाने का अच्छा वक्ता हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, हिसाब किताब में माहिर हो सकते हैं। एक नवीन सोच देता है बुध। चलिए, अगर आपके लग्न में बुध है वृष लग्न वाले के लिए, तो एक तो पंचमी होकर यहाँ बैठा है, यानी कि आपको संपत्ति ये दिलवाएगा बुध, यानी कि आपको जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा। दूसरी बात क्या है, ये विद्या दिलवाएगा, समझ की कैपेसिटी बहुत ज्यादा देगा। आप एक अच्छा समझदार होइएगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा बोलिएगा ये अलग चीज है, लेकिन समझदारी आप में रहेगी। बिजनेस में भी अच्छा पकड़ आपका होगा और आप एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर मान लीजिए बुध के साथ राहु है, अगर ये बुध के साथ राहु हो गया तो थोड़ा सा क्या है, ये आपको सातिर दिमाग का बना सकता है। आप सातिर हो सकते हैं, आप योजना बना सकते हैं किसी के विरुद्ध, और योजनाबद्ध तरीके से काम कीजिएगा। हालांकि थोड़ा सा दोषारोपण में आप माहिर हो सकते हैं, किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाने में एक अच्छा वक्ता हो सकते हैं, किसी पार्टी का किसी का अच्छा वक्ता हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर बुध के साथ गुरु है, आप एक बहुत अच्छा रिसर्चर हो सकते हैं, आप वैज्ञानिक हो सकते हैं, किसी चीज पे आप रिसर्च कीजिएगा और एक नया चीज का आप में एक निर्माण करने की कैपेसिटी होगी। हालांकि थोड़ा सा आपका व्यवहार अष्टमेश होकर लग्न में थोड़ा रहस्यवादी होगा। आप क्या सोच रहे हैं ये किसी को जल्दी पता नहीं चलेगा, लेकिन एक चीज समझिए कि आप हर कुछ पर विचार कर रहे हैं, ये आगे वाले को भी नहीं जान रहा है कि आप हर पहलू पर किसी भी विषय में सोचते हैं। थोड़ा सा क्या है कि आपका मन थोड़ा नहीं जान पाता है। हालांकि क्या है, यहाँ के पैर अगर गुरु को हम देखें तो एकादश भी है, एकादश भाव होने से आपकी थोड़ा सा महत्वाकांक्षा को ये गुरु प्रबल कर सकता है, आप ज्यादा महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर यहाँ देखें बुध है, अगर मंगल हो तो आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, आप काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं। सप्तम होके मांगलिक कुंडली हुआ, आपका वैचारिक मतभेद पत्नी से रहेगा, आप दूसरे की बात पे चल सकते हैं, दिक्कत हो सकती है। और दूसरी बात है, धन तो कमाइएगा लेकिन आपका कोई दूसरा ही उसका भोग कर लेगा, यानी आप बेवकूफ बन सकते हैं, परेशानी में जा सकते हैं। मार्केज भी मंगल है, हर कोई आपको बेवकूफ समझेगा नहीं, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। एक चीज यहाँ क्या है कि अगर शनि रहा, आप सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक अच्छा मतलब बिजनेसमैन, सफल बिजनेसमैन होइएगा। दशम में होकर लग्न में होना, भाग्य से होकर लग्न में होना, एक सफल बिजनेसमैन होइएगा, यानी हर चीज का आपका एक अलग कॉन्सेप्ट होगा। ये सोच लीजिए कि हर चीज पर आप आगे पीछे सोचकर ही कोई कदम उठाइएगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम देखें तो यहाँ पर द्वितीय भाव में अगर हो, दूसरे भाव में अगर बुध हो, यानी सौग्री बुध, सौग्री बुध का होना और पंचमेश का होना, ये समझ जाइए आपको अचल संपत्ति का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति देगा, पैतृक बिजनेस व्यापार दे सकता है। और ये समझिए कि आपका सभी से रिलेशन से, आपके रिश्तेदारों से संबंध अच्छा कराएगा, आपके दोस्त भी आपके मददगार हो सकते हैं। दूसरी बात, आप एक अच्छा वक्ता वो बनाएगा और मतलब कि आप उससे धन भी कमा सकते हैं। अगर आप देखिए कि यहाँ पर अगर राहु रहा तो ये समझ जाइए कि आप बहुत अच्छे योजनाबद्ध तरीके से काम कर सकते हैं। हालांकि पहले पैसा की आपके पास स्कार्सिटी रहेगी, लेकिन बाद में आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु रहा तो आपको पैतृक संपत्ति का बहुत अच्छा योग बनाएगा।
ये अष्टमेश होकर पैतृक संपत्ति का योग, आप समझिए वसीयत का योग। दूसरी बात है कि गुप्त चीजों से पैसा धन वगैरह का योग बनाएगा। हो सकता है आपको अनाप शनाप को पैसा की कहीं का योग बना दे, ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र है तो आपके दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं। हालांकि आपके नीचे बहुत सारे काम करने वाले होंगे। आप मतलब समझिए कि आप किसी फैक्ट्री वगैरह या नहीं तो किसी कंपनी या ऐसा कार्य करेंगे जिसके नीचे बहुत सारे काम करने वाले वर्कर होंगे। हालांकि ये सब सुख देगा, लेकिन एक चीज की थोड़ा सा दिक्कत ये करेगा, ये सस्टेस भी है तो थोड़ा सा मतलब कि आपको ये परेशान कर सकता है। और मार्केस के साथ बुध या मार्केस भी है बैठा है, तो मतलब कि हो सकता है कि आपको ये बीमारी दे या आपको थोड़ा सा परेशानी दे, स्किन संबंधित डिजीज दे या मतलब कि समझिए कि पत्नी से मनमुटाव करवाए, ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य है, सूर्य आपको काफी अच्छा योग बनाएगा। चतुर्थेश होकर बैठा है सूर्य, यानी कि आपको अचल संपत्ति का योग देगा, बुद्धादित्य योग देगा, यानी कि आप काफी अच्छा व्यक्ता होइएगा। आप किसी भी चीज को बहुत अच्छा डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज है कि आप हालांकि अपने बोली का, यानी कि आप अपने जैसे अच्छे एजेंट हो सकते हैं, अच्छा मान लीजिए कि ब्रोकर हो सकते हैं, अच्छा जो है लाइजनिंग का काम कर सकते हैं और सरकार के भी करीब जा सकते हैं। दूसरी चीज अगर आप देखिए तो अगर हमारा तृतीय भाव में है बुध, यहाँ देखिए तृतीय भाव का बुध, यानी ये समझ जाइए द्वितीय सोकर तृतीय भाव में, ये आपको बुध यहाँ पर एक समझिए कि थोड़ा सा व्यवहार का समझौता बातें डरू जरूर बना देगा। लेकिन एक चीज है कि पंचमे सोकर भी है, द्वितीय सोकर भी है, लेकिन आपको एक अच्छा लेखक बनाएगा, एक अच्छा लिखने की क्षमता देगा, किसी न किसी क्वालिटी को डेवलप करेगा आपके अंदर। आप काफी अच्छा राइटर बन सकते हैं, काफी अच्छा पत्रकार बन सकते हैं, काफी अच्छा वक्ता बन सकते हैं। अगर इसके साथ शुक्र रहा तो आप एक्टर बन सकते हैं। अगर मान लीजिए शुक्र रहा तो आप एक्टर बन सकते हैं, आप किसी का मनोरंजन कर सकते हैं, एक अच्छा जो है पेंटर बन सकते हैं, एक अच्छा गायक भी बन सकते हैं, गाने की क्षमता बहुत ज्यादा अच्छा देगा। दूसरी चीज क्या है कि मान लीजिए कि बुध आपका चतुर्थ भाव होकर है, मान लीजिए यहाँ बुध चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव है, एक तो यहाँ देखिए द्वितीय होकर अचल संपत्ति का योग बनाएगा। आप मतलब कि रिश्तेदारों से या भाई बहन के सहयोग से अच्छा संपत्ति, अचल संपत्ति का योग बन सकता है। हालांकि ये पंचम भाव से द्वादश भाव है, विद्या तो आप अर्जित कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा जो है मतलब ये समझिए कि विद्या अर्जित करने के बावजूद भी आप दूसरे कामों में ही लग जाइएगा, सामाजिक काम में आप ज्यादा सहयोग आपका रहेगा। एक चीज है कि आप यहाँ लीडर तब बन सकते हैं जब यहाँ सूर्य रहे। सूर्य अगर सौग्री होकर है तो आप लीडर बन सकते हैं, आपको जनता का प्रेम बहुत ज्यादा मिलेगा। हालांकि बुध एक समझिए कि नापुंसक ग्रह है, लेकिन यहाँ आपको मदर का सुख जरूर देगा, माँ का अच्छा सहयोग मिलेगा, अच्छा जो है आपका योग बनाएगा। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए इसके साथ यहाँ गुरु है, ये देखिए गुरु है, एक तो अष्टमेश होकर, यानी आप घूसखोर हो सकते हैं, भ्रष्टाचार की ओर जा सकते हैं, उससे भी आप अचल संपत्ति कीजिएगा। एक यहाँ देखिए कि बुध गुरु का एकादश भाव होकर, यानी आप अपनी महत्वाकांक्षा को अनंत के अनंत प्रकार पूर्ति कर ही लीजिएगा।
यानी कि आपकी जो चाहत है उस चीज को पूर्ति करने में आप हर बल को आप यूज कर सकते, लगा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ मान लीजिए कि आपका बुध के साथ शुक्र है तो अचल संपत्ति में काफी वृद्धि कर देगा। लगनीश होकर शुक्र का बैठना, आप लोन लेने से, कर्ज लेने से नहीं डरिएगा। आप काफी मतलब कि रिस्क लेकर भी बिजनेस व्यापार कीजिएगा और उन्नति भी साथ साथ कीजिएगा, ये नहीं कि उन्नति नहीं कीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा अगर केतु हुआ तो आपका घर संबंधी हिसाब किताब ये गड़बड़ कर देगा। मान लीजिए यहाँ केतु भी साथ में है, आपका घर संबंधी हिसाब किताब ये गड़बड़ कर देगा। हो सकता है कि आप घर छोड़कर कहीं और आपको जाना पड़े, आपको थोड़ा सा मतलब कि ये कमाने की इच्छा को ये खत्म कर देगा। दूसरी चीज अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर बुध उच्च का हो, पंचम भाव में उच्च का बुध है, काफी आप विद्वान होइएगा, आपकी एक सामाजिक प्रतिष्ठा ये बुध बहुत ज्यादा करेगा। आपको आप शिक्षक हो सकते हैं। अगर साथ में गुरु रहा तो निश्चित आप शिक्षक प्रोफेसर होइएगा, निश्चित आप एक धार्मिक गुरु हो सकते हैं तब। लेकिन ऐसे भी अकेला भी बुध यहाँ उच्च का है तो आप काफी विद्वान होइएगा, आपका काफी जो है एक नाम होगा, सामाजिक स्तर पे काफी ऊंचा आप जाइएगा। दूसरी चीज है कि यहाँ थोड़ा सा राहु नहीं होनी चाहिए। अगर इसके साथ राहु हो गया तो थोड़ा विद्या में आपको रुकावट आ सकती है। लेकिन ये बुध हालांकि सबके प्रति आपको प्रेम भी जगाएगा, हर किसी के प्रति आपका एक मतलब कि प्रेम से या अलग नेचर रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर शुक्र रहा तो आप थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं, लगने से होकर, हालांकि शुक्र नीच का हो जाता है लेकिन शुक्र हुआ तो यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब लगने से होकर है तो ये त्रिकोण में थोड़ा सा बल मिलेगा। लेकिन यहाँ षष्ठी होकर है तो आपको विद्या में शुक्र रुकावट डाल सकता है। आप सुख समृद्धि की ओर ज्यादा ध्यान देने लगिएगा, वो आपकी विद्या का रुकावट पैदा कर सकता है। दूसरी बात क्या है कि आप सट्टा वगैरह में, पैसा जुआ में हार सकते हैं और आपको परेशानी हो सकता है, कर्ज हो सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ इस बुध के साथ सूर्य है तो आप काफी नामी होइएगा, काफी आपका इज्जत होगा, एक सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा मिलेगा, आप कहीं के प्रधान हो सकते हैं, आप मान लीजिए कि कहीं का मुखिया, सरपंच, ऐसा भी योग बना सकता है आपका। दूसरी बात क्या है कि आप डॉक्टर भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ बुध षष्ठ भाव में हो, षष्ठ भाव में हो तो थोड़ा सा ये चर्म रोग आपको दे सकता है बुध। पंचमे से तो पेट संबंधी समस्या दे देगा। द्वितीय ये होकर भी बैठा है, थोड़ा सा कर्जदार भी बना सकता है, आप रिस्क ले सकते हैं, कर्ज वगैरह का भी बुध योग बनाएगा। हाँ, थोड़ा सा आपका बौद्धिक शत्रु बनेगा, पढ़ा लिखा शत्रु ये बुध बनाएगा जिससे आपको परेशानी होगी। और एक चीज ये है कि द्वितीय से ये कर्म त्रिकोण पर है, मतलब अर्थ त्रिकोण पे है, आपको उत्साहित भी करेगा, धन कमाने के लिए उत्साहित भी करेगा। लेकिन दिक्कत भी आपके साथ होगी, लेकिन आपके संतान लेकर थोड़ा सा अच्छा मतलब कि ये मिलेगा, समझिए समाचार मिल सकता है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ बुध के साथ राहु काफी ज्यादा आपको परेशानी पैदा कर सकता है, आपकी मानसिक स्थिति गड़बड़ कर सकता है राहु। हालांकि एक चीज क्या है, बुध राहु थोड़ा मित्र में आ जाते हैं तो हर चीज से आप निपटने की भी कोशिश कीजिएगा, कोई भी परेशानी से जल्दी निपट जाइएगा, कोई भी परेशानी से आप उस चीज से जल्दी मतलब कि निकल जाइएगा। दूसरी बात, यार राहु अगर रहा तो यहाँ द्वितीय भाव पे दृष्टि भी रहेगा और दसम भाव पे थोड़ा सा मतलब कि स्टेबल लेट से करवाएगा राहु। और धन भी आपके पास थोड़ा लेट से आएगा, कभी आएगा बहुत ज्यादा आएगा, कभी आएगा बिल्कुल नहीं आएगा, इस तरह की परिस्थिति उथल पुथल करेगा।
दूसरी चीज क्या है, अगर आप देखिए तो यहाँ पर बुध का सप्तम भाव में होकर बैठना आपको समझौतावादी इंसान बनाएगा, प्रेम विवाह करवाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए साथ में राहु रहा तो प्रेम विवाह के बाद काफी ज्यादा झमेला होगा, काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप होंगे। और हालांकि आपका जो है हमेशा एक ऐसा आपका ये हो जाएगा कि आपको समझौता ही करके चलना पड़ेगा और दिक्कत पैदा होगा आपके साथ। अगर मान लीजिए मंगल है तो निश्चित डिवोर्स करवाएगा। आप पे कई आरोप लग सकते हैं, नापुंसकता के भी आरोप आप पे लग सकता है इस टाइप से। और दूसरी बात क्या है, बिहेव लेकर भी काफी परेशानी होगा। और पत्नी थोड़ी उग्र स्वभाव की होगी, आप थोड़ा सा नरम स्वभाव के होइएगा, इस टाइप का जो है योग बन जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ देखिए कि अगर यहाँ सूर्य रहा तो आपकी पत्नी आपसे ज्यादा नाम कमाएगी, आपसे ऊंचे पोस्ट पर जाएगी, आपसे ज्यादा समृद्ध होगी। और अगर मान लीजिए कि शनि रहा तो समझिए कि वैवाहिक जीवन आपका बर्बाद कर देगा। आपका हालांकि योगकारी शनि है फिर भी वैवाहिक जीवन ये बर्बाद कर देगा, क्योंकि दोनों नापुंसक ग्रह हो जाएंगे। दोनों नापुंसक ग्रह होने के बाद जो है किसी और के कारण दिक्कत हो जाएगी आपकी जिंदगी में। अगर हम बात करें बुध की, अगर हम बात करें अष्टम भाव में बुध का, अष्टम भाव में ये बुध आपको एक चीज है वसीयत का लाभ दिलवाएगा, संपत्ति का लाभ दिलवाएगा। दूसरी बात क्या है, अच्छा योग भी बनाएगा, अच्छा योग बनाएगा। और अच्छा मतलब कि ये करेगा, हालांकि आपके आयु भाव में भी वृद्धि करेगा। हालांकि मार्केट होकर है, थोड़ा रिलेटिव वगैरह से परेशानी भी होगी। आपको अपना ही संपत्ति अर्जित करने में दूसरे से लड़ाई झगड़ा ये परेशानी हो सकती है। वैचारिक मतभेद ये बुध करा सकता है, लेकिन जीत हालांकि आप ही की होगी। दूसरी चीज क्या है कि आप गूढ़ रहस्य की ओर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पंचमेश भी बुध है। आप रिसर्च करता हो सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट पे आप रिसर्च कीजिएगा, किसी भी विषय पे आप एक अच्छा रिसर्चर हो सकते हैं। आप में बहुत अच्छा काबिलियत रहेगी और काफी आगे बढ़िएगा। खास करके आप वैज्ञानिक हो सकते हैं कब, जब गुरु इसके साथ हो। गुरु अगर बुध के साथ है तो समझिए आप एक अच्छा वैज्ञानिक हो सकते हैं। कुछ ऐसा खोज कीजिएगा ताकि दुनिया आपको याद रखे, ऐसा मत जन्म जन्मांतर तक आपको याद रखे, कुछ ऐसा आप खोज कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर यहाँ शनि रहा तो थोड़ा सा आपका करियर धीमा हो जाएगा और अर्धवयसु एज में आपकी करियर ज्यादा उठेगा। जैसे कि मान लीजिए किसी वकील का, सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का ज्यादा उम्र में ही जब वो पुराने होते हैं तो करियर ज्यादा थोड़ा सा अच्छा रहता है। अगर मान लीजिए कि बुध अगर दसम भाव होकर है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बुध है। ये आपके करियर को ऊंचा करेगा, आपका हर जिम्मेवारी की पूर्ति करेगा। पंचमेश होकर है यानी समझिए त्रिकोण होकर त्रिकोणेश में है, हर जिम्मेवारी की ये पूर्ति करेगा। आप में गजब का सोच देगा, गजब की आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। अगर बुध की महादशा चले तो आप एक बहुत अच्छा सलाहकार हो सकते हैं, बहुत अच्छा जो है समझिए राइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छा जो है समझिए कि लाइजनर हो सकते हैं। ये समझिए कि आपको एक गजब की भाषण देने की कला भी जागृत करेगा, धार्मिक प्रवृत्ति को जन्म देगा। एक नए चीज का आप विकास कर सकते हैं, हर चीज में एक नए सोच को लेकर आपको जाना जाएगा। दूसरी चीज है कि यहाँ शनि रहे तो आप निश्चित चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, सीए सीएस वगैरह कर सकते हैं, बड़ी कंपनी का मालिक बन सकते हैं और बहुत ज्यादा मतलब आप कर्मठ और विद्वान हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या है
कि अगर यहाँ मान लीजिए मंगल है, उच्च का मंगल है, तो आप जो है काफी अच्छा एग्रेसिव प्रवृत्ति का होइएगा, ऊर्जावान आदमी होइएगा, किसी भी चीज से हार मानने वाले या थकने वाले नहीं होइएगा। हालांकि आपकी लव मैरिज ऐसे में हो सकती है, लेकिन लव मैरिज भी होगी तो अच्छा ही योग बनेगा। द्वादश होकर भी अगर आप लव मैरिज के बाद आपको भाग्य जो है उसी के कारण, पत्नी के कारण ही भाग्य खुलेगा और आप काफी ऊपर जा सकते हैं, काफी प्रगति कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये मंगल एकादश दसम भाव में है तो ये आपको काफी अच्छा रिजल्ट देगा, काफी आप उन्नति भरा ये होगा, आप काफी उन्नति कर सकते हैं, काफी ज्यादा आप प्रगति कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि एक तो द्वितीय होकर और एक पंचम होकर बैठा है, यानी आप काफी पढ़े लिखे होंगे, पढ़ने के प्रति आपकी रुचि होगी, किसी भी नॉलेज प्राप्त करने की आपकी बुद्ध रुचि जगाएगा। दूसरी बात क्या है कि आपके रिलेटिव भी आपके मदद करेंगे, आपके दोस्तों से काफी अच्छा संबंध रहेगा, धन का योग अच्छा बनेगा। दूसरी बात क्या है कि आप काफी सुलझे हुए इंसान होइएगा। यहाँ अगर आपके साथ राहु भी है तो भी आप ऐसा है कि यानी कि आप हर परिस्थिति में मुकाबला करने के लिए तैयार रहिएगा, हर परिस्थिति में झेलने को लिए तैयार रहिएगा, उसमें आपको कोई दुविधा नहीं होने देगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर शनि है तो समझिए कि आप बहुत अमीर होने वाले हैं। यहाँ शनि सस योग बना रहा है बुध के साथ, और त्रिकोण होकर बुध बैठा है, द्वितीय होकर बैठा है, दोनों त्रिकोणिस एक साथ हो जाएगा। जब दोनों त्रिकोणिस एक साथ हो जाएगा दसम भाव में, तो ये समझिए कि आपको कम मेहनत में ही ये धन दिलाएगा, कम मेहनत में ही आप काफी अमीर हो सकते हैं, काफी ज्यादा प्रगति कर सकते हैं। खास करके 36 साल बाद जो है और ज्यादा आपकी प्रगति होगी। अगर मान लीजिए कि आपका बुध एकादश भाव होकर बैठा है, ये देखिए एकादश भाव होकर बुध का बैठना, एक तो ये पंचमे खुद दृष्टि यानी आपको विद्वता देगा, आप हिसाब किताब में आपको ये प्रवीण बनाएगा। दूसरी बात है आप वकालत वगैरह में भी आपको ले जाएगा, आप एक अच्छा वकील हो सकते हैं, आप एक अच्छा लाइजनर हो सकते हैं, आप जो है काफी अच्छा आपको ये ज्ञान देगा, विद्वता देगा। अगर इसके साथ गुरु रहा तो आप निश्चित एक अच्छा वकील होइएगा। मान लीजिए गुरु रहा तो निश्चित आप एक अच्छा वकील होइएगा, एक लॉयर होइएगा, एक मतलब कि हर डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से जो है आप समझने वाले या तर्क करने वाले, बहुत अच्छा तार्किक शक्ति ये देगा। दूसरी बात क्या है कि आपका अनोखा तार्किक शक्ति देगा, आपकी एक खोज ही रहेगी, किसी विषय पर खोज का एक मतलब कि बहुत अच्छा आपको नतीजा भी देगा। अगर यहाँ देखिए द्वितीय होकर आपको जो है महत्वाकांक्षा, धन की महत्वाकांक्षा की भी पूर्ति करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ इसके साथ शनि है तो भी आप एक अच्छा सीए लाइजनर हो सकते हैं, काफी अच्छा सुलझे हुए इंसान होइएगा। दूसरी बात कि आप हर चीज को समझिएगा, हर चीज को जो है काफी गूढ़ रहस्य से आपकी समझदारी होगी, लेकिन आप थोड़ा एक सिंपल आदमी देखिएगा, बहुत ही साधारण दिखिएगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति सिंपल होते नहीं है। सूर्य अगर बुधादित्य योग में है तो आपको थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन कष्ट के बाद अचल संपत्ति की योग होगी। इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सूर्य षष्ठाष्टक योग में हो जाता है। अगर मान लीजिए कि यही बुध अगर द्वादश भाव होकर है तो ये समझ जाइए द्वितीय हो कि आप खर्चीला स्वभाव हो जाइएगा। और यहाँ देखिए षष्ठाष्टक योग में आप पढ़ने के लिए बाहर जाइएगा, वहीं फंस जाइएगा, यानी कि पढ़ाई के लिए भी अगर जाइएगा तो वहीं आपके बसने का भी योग हो जाएगा। आप हो सकता है कि आप अपना जन्म स्थान आ भी ना पाए या जन्म स्थान देख भी नहीं पाए, ऐसा आपके साथ परिस्थिति खड़ा हो जाएगा।
खास करके अगर मंगल साथ में रहे तो और भी ज्यादा ये परिस्थिति खड़ा हो जाएगा। ऐसे में क्या होता है कि आदमी परिवार वगैरह छोड़कर भी चले जाते हैं, क्योंकि ये मांगलिक कुंडली भी बना रहा है। आज सप्तमी से मंगल यहाँ होकर है, यानी कि परिवार को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर भी ऐसे व्यक्ति चले जाते हैं और एक अलग जिंदगी बसा लेते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर गुरु भी रहे तो गुरु हालांकि आपको मैच्योर्ड, परिपक्व तो बनाएगा। अष्टमी से गुरु परिपक्व, आप थोड़ा सा जिस दिशा की ओर जाइएगा वो दिशा ना हो कि किसी और ही चीज में आपकी नाम हो जाएगी, शोहरत हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है कि आप काफी धार्मिक गुरु के कारण यहाँ आप धार्मिक गुरु, उदारवादिता आपकी नेचर रहेगी, आप उदार प्रवृत्ति की रहिएगा। सूर्य अगर रहे तो सूर्य उच्च का हो गया, बुद्धादित्य योग में है, यानी कि चतुर्थेश होकर है, आपको विदेश में बसने का योग बना देगा। आपके कई जगह घर का योग ये बनाएगा। और दूसरी बात है कि आपको सामाजिक प्रतिष्ठा भी बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। घर के बाहर भी आपकी काफी प्रतिष्ठा रहेगी, काफी आपको इज्जतदार शोहरत मिलेगी इस वजह से। धन्यवाद।